करने जा रहा है इसमें 100 मत, इस समय क्लास में मात्र हम लोग 100 ही प्रश्न करेंगे, एक ही सेट 50 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, क्योंकि 200 प्रश्न की चर्चा पीछे हम लोग कर चुके हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से उत्तर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं, तब तक आप लोग उत्तर दीजिएगा। लाइव क्लास चल रहा है, मैं सबका कमेंट देख ले रहा हूं एक बार। चलिए यहाँ पे उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि आपको थोड़ा दिखाई दे। पहला प्रश्न आपको एक्टिव वॉइस पता करना है। कल के दोनों सेट में ऐसे प्रश्न की चर्चा किए थे। आज आपको एग्जाम देना है तो सीधे सीधे उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चले, क्योंकि अब रूल रेगुलेशन सीखने का समय नहीं है। तो पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न है कि ही वाज प्लीज्ड विथ द न्यूज। अब कह रहा है कि इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस मतलब इसमें से किसका ये पैसिव बनाया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो द न्यूज प्लेस्ड हिम, तभी तो हिम का ही हो गया। यहाँ पे प्लेस्ड था V2 था, तभी यहाँ पे वाज हो गया प्लीज्ड विद द न्यूज। तो ऑप्शन ए इसी का ए पैसिव बनाया गया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर, डैश ड्राइव फास्ट देयर इज ए स्पीड लिमिट हेयर। अब कह रहा है कि यू मस्ट नॉट, मतलब मान लीजिए आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुमको मतलब कि ड्राइव फास्ट, तुमको गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए क्योंकि यहां पे स्पीड लिमिट लगा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट देयर इज अ स्पीड लिमिट हेयर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि आई डैश डैश ऑल डे बट आई हैव नॉट फिनिश्ड माई टास्क एट। अब यहां पे कह रहा है कि कौन टेंस फॉर्म सही होगा, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग, कि मैं मान लो हर सुबह से मैंने काम किया, लगातार पूरा दिन काम किया, बट आई हैव नॉट फिनिश्ड माई टास्क एट। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सीधे सीधे प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे। ठीक है, आपको 100 प्रश्न मात्र इस समय इसको याद करके जाना है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कि इसका डायरेक्ट नाइरेशन बताइए। ये इनडायरेक्ट नाइरेशन दिया है, यहां पे देख रहे हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट नाइरेशन है। और एग्जाम में भी आज आप जाएंगे तो इसी तरह कल की भी सेट में मैंने बताया था कि 1 से लेकर 60 तक क्या मिलेगा, अंग्रेजी व्याकरण से प्रश्न मिलेगा, और से 60 से 61 से लेकर 100 तक आपके अंग्रेजी के बुक से प्रश्न रहेगा। तो अभी व्याकरण से प्रश्न चल रहा है। चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे कि किसका ये मतलब कि ये किसका इनडायरेक्ट नाइरेशन है, तो सी सेड, तो यहां पे सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैट हो जाएगा, फिर आई बदल जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो सी हैड लॉस्ट हर की, तो इसका भी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न 5 नंबर आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहा है सी डैश डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस। कह रहा है कि इसमें से सही टेंस फॉर्म बताइए, तो सी हैज बाउट, सी के साथ आप जानते हैं हैज लगेगा, हैज लगेगा तो बाउट लगेगा ही, सी हैज बाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। चलिए कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा 6 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि ये अंतिम क्लास है, इसलिए सभी प्रश्न रट लीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी का ये अंतिम क्लास है। पूरा ये 100 ही प्रश्न हम लोग करेंगे अभी ऑब्जेक्टिव, और फिर आपका इसका सब्जेक्टिव भी देख लेंगे। और 200 प्रश्न कल का वो आपको याद कर जाना है सेंटर जाने से, पर बस आपको कुछ नहीं पढ़ेंगे। 300 में से 50 प्रश्न सीधे सीधे आएगा, 50 से 60 प्रश्न, पर आपको 50 ही बनाना है, इसीलिए मैं 50 बोल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। छठा का उत्तर आ गया सही विद्यार्थी का, सही उत्तर हो जाएगा आपका कॉन्विक्टेड। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि इसका जो अंडरलाइन किया गया इसका सही मीनिंग क्या है, तो वो जो है दोषी था तो उसको कॉन्विक्टेड का प्रयोग करते हैं इसके लिए, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है यहां पे कि इसमें से कौन जो है इंग्लिश व्याकरण के रूल के अनुसार सही है, करेक्ट सेंटेंस है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए एक एक पढ़ के चेक करते हैं। द एयर इन दिस क्लासरूम स्मेल फ्रेश। ठीक है, तो बिल्कुल सही कि इस मतलब कि क्लासरूम का जो हवा है वो काफी फ्रेश है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं आपका आंसर सही है। चलिए 8 नंबर प्रश्न, टेल द ट्रूथ बी साइलेंट। ये आपसे कह रहा है कि इसको मतलब कि इसका सेंटेंस कंबाइंड कीजिए। ठीक है, चारों ऑप्शन यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं। क्या था, टेल द ट्रूथ बी साइलेंट, तो टेल द ट्रूथ आर बी साइलेंट। हम ऐसे किसी को कह सकते हैं कि टेल द ट्रूथ आर बी साइलेंट, मतलब सही बोलो नहीं तो चुप रहो। ठीक है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो कहां पे दिया गया है देखिए, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर आपसे कह रहा है ही डैश डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, तो ही बैकेड आउट, मतलब कि वो डील से
अंतिम समय में भाग मतलब पीछे हट गया तो बैकेट आउट होगा। ही फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज मतलब ये फ्रेज है, सॉरी, ही बैकेड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अ सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर डैश डैश लाइफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अ सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर, आफ्टर तो होगा नहीं, अगेंस्ट भी नहीं होगा, एबव। ठीक है, मतलब पूरे लाइफ, बिल्कुल सही, एबव, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑल एबव लाइफ ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न आपका, 60 तक तो यही प्रश्न चलेगा। अब देखिए करेक्टली स्पेल्ड है, मतलब स्पेलिंग आपसे पूछा जा रहा है। अब कह रहा है कि सप्लाई जो है इसमें से कौन, सभी देखिएगा उच्चारण कीजिएगा तो मतलब मिला जुला कर सप्लाई ही आएगा, लेकिन कौन सा सप्लाई बिल्कुल सही है। तो आप जानते हैं सप्लाई का स्पेलिंग यही होता है, SUPPLY। ऑप्शन ए पे दिया गया है तो यही सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है आपसे कि साइनोनिम बताइए, मतलब पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द बताइए बैरन का। तो बैरन मींस क्या होता है, अनुपजाऊ होता है। ठीक है, बैरन मींस अनुपजाऊ होता है। और एस्ट्रलाइल मींस क्या होता है, बांझ या अनुपजाऊ। बिल्कुल सही, ये सही है, ऑप्शन है। अप्रोच भी नहीं होगा, पनिश भी नहीं होगा, पार्सल भी नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, साइनोनिम पूछा था। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु ईट्स फ्लैश। वन हु ईट्स फ्लैश, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा, कैनिबल आएगा। बिल्कुल सही, कैनिबल उसको बोलते हैं, मतलब नरभक्षी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था। यहां पे कह रहा है द राइज एंड फॉल डैश डैश कॉज्ड बाय द एस्ट्रोम। तो द राइज एंड फॉल इज कॉज्ड बाय द एस्ट्रोम, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जल्दी जल्दी देख लेते हैं, मात्र 100 प्रश्न बस, ये अंतिम है, इसको रट के जाना है। कह रहे आपसे कि हिज गार्डन इज वेरी लार्ज। कह रहा है जो यहां पे देखिएगा, यहां से प्रश्न डिसाइड होता है, जो ब्रैकेट में दिया रहता है ना, यहां से आपको डिसाइड होता है कि हाँ आपको क्या करना है इस प्रश्न के साथ। नहीं तो ये तो सिर्फ एक सेंटेंस है। अब यहां पे देखिए कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कह इसमें से जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका सही एंटोनिम बताइए, मतलब उसका विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो यहां पे देखिए क्या है, लार्ज है। लार्ज मींस बड़ा होता है, तो स्मॉल, बहुआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि ही सेड टू मी यू नीड नॉट वेट। कह रहा है इसका इनडायरेक्ट नारेशन बनाइए। तो चलिए बाई ऑप्शन बनाते हैं। कह रहा है ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी, बिल्कुल सही। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट। अब ही के लगे क्या आएगा, आई आएगा, यू बदल के आई हो गया, डिड नॉट नीड टू वेट, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब तो आज शाम में आपको जाकर सीधे सीधे प्रश्न आएगा, आपको ये उत्तर टिक करके आना है। ठीक है, अब उतना हम लोग नारेशन का पूरा रूल चर्चा करने का समय नहीं है, क्योंकि आज अंतिम बार आप 12 का अंग्रेजी पढ़ना, इसके बाद पढ़ेंगे नहीं। चलिए चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें से नेसेसरी का कौन सा स्पेलिंग सही है। तो नेसेसरी ऐसा ही होता है, NECESSARY। अब देखिए कहां पे दिया गया है, तो ये यहां पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे ट्राई टू कम डैश डैश आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट। तो ट्राई टू कम, अच्छा तो यहां पे देखिए कितना आसान है, आर्टिकल पूछ रहा है, तो ये आवर के पहले किसका प्रयोग करते हैं, एन का। क्योंकि मैं कल बता रहा था क्लास में आपको कि जो भी साउंड होता है, कि हम लोग ये नहीं कि वॉवेल कंसोनेंट, जो कंसोनेंट साउंड होगा उसके पहले, मैंने जो आवाज आएगा कंसोनेंट, उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। और जो वॉवेल साउंड आता है जैसे ओ आ, जैसे आवर, इसको हावर थ्रो पढ़ते हैं आवर, तो एन का प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे 19 नंबर कह रहा है वन ऑफ द टीचर्स डैश डैश नेक्स्ट डोर टू माई अंकल। अब इसमें से कह रहा है कि कौन इसमें से सही, आप इस मतलब कि विकल्प सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां पे देखिए लिखा है कौन ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन ऑफ द टीचर्स तो लिव्स नेक्स्ट डोर टू माई अंकल, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहा है इसमें से सही सेंटेंस पता कीजिए। 4 सेंटेंस दिया, इसमें से कौन 3 तो गलत है, बट एक जो है कौन आपके इंग्लिश ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही लिखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है 20 नंबर प्रश्न। तो देखते हैं, दे डोंट लाइक टू हिम, डोंट लाइक टू हिम बिल्कुल सही, ऑप्शन यहां पे बी सही। अच्छा यहां पे एक बार फिर से मैं देख ले रहा हूं, दे डोंट लाइक टू हिम बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ना सही था, दे डोंट लाइक टू हिम, बिल्कुल वे लोग जो है उसे पसंद नहीं करते, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, अच्छा टू तो फिर यहाँ पे लाइक हिम ना, लाइक के साथ टू का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, फिर से देखते हैं। अच्छा रुकिए एक बार, मैं यहाँ पे क्या पूछा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, बिल्कुल, तो यहाँ पे ए भी होगा नहीं,
अच्छा फिर से चेक करना पड़ेगा। दे डोंट लाइक टू हिम, ये भी नहीं होगा। डोंट लाइक टू हिम, ये भी नहीं होगा। दे डोंट लाइक हिम, बिल्कुल सही, वे लोग उसे पसंद नहीं करते, तो सीधे उसमें टू का प्रयोग थोड़ा करेंगे। दे डोंट लाइक हिम, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि आई वांट टू डैश डैश इन अमेरिका, तो आई वांट टू सेटल डाउन इन अमेरिका, कह रहा है कौन सही फ्रेज है, तो सेटल डाउन, कि मैं वहां पे बसना चाहता हूं, सेटल डाउन होना चाहता हूं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करें यहां पे, तो कह रहा है आपसे स्प्रेड अ क्लॉथ डैश डैश द टेबल, तो कह रहा है स्प्रेड अ क्लॉथ मतलब कि क्लॉथ को जो है फैला दो टेबल के ऊपर, तो अब एक सेकंड, यहां पे थोड़ा सा आप लोग क्लास में ओवर होगा, यहां पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठंडा का असर है थोड़ा सा। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे, कह रहा है आपसे डैश डैश आई यूज्ड योर फोन, कह रहा है कौन इसमें से एक्सलरी वर्ब सही है, तो ये तो कहेंगे सर काफी आसान प्रश्न है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी से कुछ भी हम लोग परमिशन मांगते हैं उसका यूज करने के लिए, तो मे का प्रयोग करेंगे, मे आई यूज योर फोन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो काफी आसान प्रश्न था। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा शूट ऑल द डोर्स, कह रहा सही इसका पैसिव वॉइस बताइए, एक्टिव दिया, इसका पैसिव अपने को बनाना है, तो इसका सही पैसिव क्या होगा, तो शूट ऑल द डोर्स किसी को मतलब कि यहां पे बोल रहे हैं कि हाँ दरवाजा बंद कर देना सभी दरवाजा, तो लेट का यूज करेंगे, लेट ऑल द डोर्स बी शूट, कहां पे है, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 25 नंबर, कह रहा है आपसे कि तिब्बत इज डैश डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया, कह रहा है कि सही ऑप्शन इसमें से चुनिए, कौन इसमें से सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, मतलब तिब्बत जो है इंडिया के उत्तर में है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहां पे कह रहा है द पुअर लेडी पॉइजनेड, यहां पे बेस्ट ऑप्शन चुनिए, तो द पुअर लेडी, तो आप जानते हैं जब यहां पे सी है, मतलब द पुअर लेडी के बदले में किसका प्रयोग कर सकते हैं, सी, तो सी के साथ हमें क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, कह रहा है आपसे वी शुड डैश डैश आवर इल्डर्स, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर इल्डर्स, हमें अपना मतलब कि बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर प्रश्न, कह रहा है लेट अस डू दिस वर्क, अब यहां पे क्या आएगा, तो ये आपसे पूछा है मतलब कि इसको क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग तो काफी आसान होता है। अब यहां पे देखिए लेट अस डू दिस वर्क, तो शैल वी, इसके साथ हमेशा अब लेट का यूज हो तो शैल वी, ठीक है करेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 29 नंबर, कह रहा है सी डैश डैश हर हैंड, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सी वाइब होगा नहीं, वेव हर हैंड, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर है 29 नंबर प्रश्न का। 30 नंबर देखिए, यहां पे 60 तक जो प्रश्न है सभी ग्रामर के अकॉर्डिंग चलेगा, ये आज का मतलब कि ऐसे ही पेपर में भी आपका आएगा, तो ये आप याद कीजिए, नहीं तो ग्रामर का रूल आता है, तो चलिए इसे आप बना लेते हैं तो और अच्छी बात है। और नहीं तो मैं कल भी बताया था कि जो 61 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेगा बुक से प्रश्न, उसको तो रट के जाना है, कल मैं 2 सेट कराया था तो वो आपको रट जाना है, और आज वाला बस इतना काफी है, तो 40 प्रश्न वो बना देंगे, और 10 इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वगैरह जो है साइनोनिम एंटोनिम पूछा है उसको बना दीजिएगा, पूरा अंक मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव कैसे आएगा, कैसे बनाना है वो भी हम लोग देखेंगे, कल भी ऐसे मैं समझाया था, बट आज भी हम लोग चर्चा कर लेंगे अभी के लाइव क्लास में। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल डैश डैश ग्रेजिंग इन फील्ड, कर एक बहुत संख्या में जो मवेशी चर रहे हैं यहाँ पे फील्ड में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे द कमिटी, ठीक है, द कमिटी डैश डैश डिवाइडेड ऑन द इशू, तो द कमिटी जो है हैज डिवाइडेड ऑन द इशू, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, कह रहा है वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कह रहा है कि इसका निगेटिव सेंटेंस इसमें से कौन है, तो बाई ऑप्शन अब चलेंगे हम लोग, तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे मिल गया, तो यही सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न,
राधा सिंग्स, और यहां पे क्या होगा, तो राधा सिंग्स डिलाइटफुली, बिल्कुल सही। कहां पे दिया गया, ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से 3 सही है बट एक इंग्लिश ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग गलत है, उसको पता कीजिए। अब देखिए चलिए यहां पे सभी सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है ही हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, ये तो सही है लेकिन हमको इनकरेक्ट पता करना है। हिज फादर इंस्टेड ऑन पेइंग, ये भी सही है। कैन यू सक्सेस इन बिजनेस, ये भी सही है। तो यही बचा, तो यू आर सॉरी अबाउट दैट मैन, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे मैन होगा, दैट मैन, तो क्या लिखा है, दैट मैन, तो ये गलत है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है यहां पे डैश डैश योर स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन इसमें से बताइए कौन सही है। तो फिनिश योर स्टेटमेंट, बिल्कुल सही, अपना स्टेटमेंट फाइनल करो, फिनिश्ड करो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 36 नंबर कह रहा है फिर आपसे करेक्टली स्पेल्ड बताइए, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड बताइए। ये आपसे करें कौन स्पेलिंग जो है कंप्लेन है, सभी कौन कंप्लेन का स्पेलिंग सही है, देखते देखते कहेंगे सर ऑप्शन बी COMPLAIN होता है, तो यही सही है। चलिए 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है आपको। ही वाज प्लेस्ड, मैं बार बार बोलता हूं जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसी से प्रश्न डिसाइड होता है। तो ये तो एक सिर्फ सेंटेंस है, तो इससे डिसाइड होगा कि हाँ कि आपको क्या करना है प्रश्न के साथ। कह रहा है ही वाज प्लेस्ड डैश डैश टू गर्ल, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ही वाज प्लेस्ड बिटवीन टू गर्ल, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एट होगा नहीं, फ्रॉम होगा नहीं, एमोंग होगा नहीं, जब एक से अधिक रहता तब एमोंग होता, दो के बीच में तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है सेंटेंस कंबाइंड कीजिए। ही इज स्लो, ही इज श्योर, ये आपसे कह रहा है, तो ही इज स्लो एंड ही इज श्योर, इसमें आपको एंड का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आई सेड टू द बॉयज यू शुड डू योर ड्यूटी, तो इसका करेक्ट मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतलाना है यहाँ पे। तो आई सेड टू द बॉयज, तो मैं उसको सलाह दिया, तो मैं जानता हूं इसको किस में बदलूंगा, टोल्ड में बदलूंगा। आई टोल्ड द बॉयज, अब देखिए कहां पे है टोल्ड, तो यहीं पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 40 नंबर कह रहा है डैश डैश दे हेल्प अस, तो विल दे हेल्प अस, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। वे लोग हम लोग की मदद करेंगे, ये बोध हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 41 नंबर द डैश डैश ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है, यहां पे ध्यान देंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि डैश डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ये कह रहा है आपसे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्रिंकिंग, कि ड्रिंकिंग मिल्क जो है इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब दूध पीना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से एक सही है, उसको आपको पता करना है। तो वर्क हार्ड माइट यू शुड नॉट फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर कह रहा है व्हाट वर द मेन इंग्रेडिएंट्स डैश डैश दिस डिश, कह रहा है कौन इसमें से सही प्रीपोजिशन होगा, तो व्हाट वर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस डिश होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर कह रहा है आपसे डैश डैश आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप, यहां पे कौन सा सही आर्टिकल, मतलब इसमें आएगा ए एन द या नो आर्टिकल होगा, ए आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पे द आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट, बिल्कुल अकेले है तो सी का प्रयोग करेंगे, जो यूनिक चीज हो, मतलब कि द का, ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहा है कौन सा ड्यूरेशन का स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें से कौन ड्यूरेशन सही है, DURATION होता है, ऑप्शन ए सही है, यही सही उत्तर आपको याद रखना है। कह रहा है यहां पे कि इसका पैसिव वॉइस बताइए, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। दिस बॉक्स कंटेन्स 12 क्वाइंस, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 12 क्वाइंस को मतलब कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सभी में बनाया है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पे कुछ नहीं है, तो इसके बाद 12 क्वाइंस है, तो आर का प्रयोग करेंगे, तो ये ऑप्शन गायब हो गया, यहां पे ये 2 ऑप्शन बचा। फिर कंटेंस है तो कंटेंट होगा, तो यहां पे एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि वन हु स्पीक्स
फॉर अदर इज डैश डैश, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से एक बार बताएंगे सही विद्यार्थी, और रटते चलिएगा। और नहीं तो इस क्लास को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एग्जाम में आएगा, मान लीजिए प्रश्न सीधे सीधे आ जाएगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान से देखें, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तभी आपको ऑप्शन आपके दिमाग में सेट हो गया कि हाँ ये प्रश्न आया था, ये ऑप्शन बताया गया था, आपको वहां पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, काम करेगा, आप ऑटोमेटिक सही आंसर करके आएंगे। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा सही उत्तर, तो स्पोक्समैन, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि द साइनोनिम ऑफ ईयरली इज, अब देखिए कल के मतलब कि सेट में अगर आप होंगे, कल जो 200 प्रश्न में कराया था तो उसमें एक प्रश्न पहले पर ही आया था कि साइनोनिम बताइए ईयरली का, तो एनुअल होता है, दोनों का अर्थ क्या होता है, वार्षिक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 50 नंबर कह रहा है आपसे कि द डोर हैज बीन ब्रोकन, इसका एक्टिव वॉइस बताइए, ये पैसिव में है, ये किसका पैसिव बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समवन हैज ब्रोकन द डोर, तभी तो समवन गायब हो जाता है, तो इसका ये मतलब कि पैसिव बनाया जाता है, तो समवन गायब हो जाएगा, समवन हैज ब्रोकन द डोर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 51 नंबर प्रश्न कह रहा है एंटोनिम ऑफ वाइड, वाइड का एंटोनिम बताना है, तो नैरो होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 52 नंबर करे वी अराइव्ड डैश डैश द स्टेशन एन आवर लेट, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वी अराइव्ड एट स्टेशन होता है, एट द स्टेशन एन आवर लेट। और देखिए यहां पे भी आवर के पहले एन का प्रयोग किया है, देख रहे हैं ना, और यही आपको ऊपर पूछ दिया था आर्टिकल भरने के लिए, तो थोड़ा सा प्रश्न भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करे दिस इज अ डैश डैश हाउस, अब कौन इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, तो दिस इज अ सस्पिशियस हाउस, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है सी हैज नॉट डैश डैश मनी, तो सी हैज नॉट एनी मनी, उसके पास कोई भी रुपया नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ही लिव्स डैश डैश अवे फ्रॉम स्कूल देन आई डू, तो ही लिव्स फर्दर, ये कल के क्लास में भी आया था, बस यहां पे थोड़ा सा सेंटेंस अलग था, तो फर्दर कभी भी होगा। चलिए फार्दर होगा, फर का, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है ऑड वन, इसमें से 3 एक जैसा है, कोई एक आपको विषम दिखाई देगा, उसी को पता करना है। तो ब्यूटीफुल, चार्मिंग, नाइस, सभी का मतलब लगभग मिला जुला कर सुंदर होता है, बट बिगिनिंग में क्या होता है, शुरू करना, तो ये अलग है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 56 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है 57 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे इंडिया विल बिकम डैश डैश सुपर पावर शॉर्टली, तो इंडिया विल बिकम, यहां पे अच्छा आर्टिकल पूछा, यहां से डिसाइड होगा सही, मतलब कि कौन आर्टिकल होगा, तो इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर शॉर्टली। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करे हाउ मेनी डैश डैश आर अवेलेबल फॉर द स्पेक्टर्स, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हाउ मेनी है, तो हाउ मेनी टिकट्स, देखिए हाउ मेनी मेन्यू होगा नहीं, मैप होगा नहीं, कार्ड्स भी नहीं होगा, टिकट्स आर अवेलेबल, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 59 नंबर प्रश्न अंतिम प्रश्न है व्याकरण से, 2 प्रश्न और है, उसके बाद आपके बुक से प्रश्न मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह सेम आज का पेपर में भी प्रश्न आएगा, 60 तक आपको इंग्लिश व्याकरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और 61 से बुक आपका जो है अंग्रेजी का बुक जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और एक और फर्स्ट इंग्लिश, उससे प्रश्न मिलेगा। कह रहा है आई मस्ट डैश डैश माई शूज मैनेड, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सही स्पेलिंग इसमें से कौन है, तो आई मस्ट हैव, मस्ट के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, करे आई शैल बी अब्सेंट डैश डैश टुमारो, सही प्रीपोजिशन बताइए, तो आई शैल बी अब्सेंट फ्रॉम टुमारो, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न अब देखिए शुरू हो गया, यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आपका जो भी टेक्स्ट बुक है उसी से प्रश्न है। अब यहां से जल्दी जल्दी उत्तर देंगे, और अभी तक जो हम लोग मतलब कि 60 प्रश्न की चर्चा किए हैं वो तो मतलब कि ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग बन रहा था, बट ये तो बुक का प्रश्न है, सीधे सीधे फैक्ट्स है। इसका उत्तर मालूम है तो इसका उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिएगा। कह रहा है आपसे प्रश्न मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस ओपन इंडिया एंड सिलीमन स्टडी इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है महात्मा गांधी का, उसी से लिया गया, प्रथम चैप्टर से, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है आई प्लेस्ड माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिवली ऑफ रिलीजन आर लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम, तो भारत इज माई होम से लिया गया है, आप पढ़े होंगे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है द बास्केट फिश नानू काका गेव टू द नरेटर हैड अ डैश डैश इन इट, तो कीटन इन इट, ऑप्शन बी नानू काका वाला जो चैप्टर है उसी से प्रश्न है, पिंच ऑफ सन से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे प्रश्न
कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द नेगर्स हैव कम आउट ऑफ ग्रेट, तो उसमें क्या ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, बिल्कुल सही। कहां पे है? ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है रसेल वाज अवार्डेड डैश डैश इन 1950, तो रसेल वाज नोबेल प्राइज उनको मतलब कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था 1950 में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 66 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि यहां पे देखेंगे ऑप्शन आपको अब दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट, द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल इज टेकन फ्रॉम, ये आप कहां मतलब किस पार्ट में पढ़े हैं? तो ये हाउ फ्री इज द प्रेस में हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी रट कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर रहा है 67 नंबर, इन्फेंट एंड मदर डैश डैश इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मोरालिटी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर है। कर रहा है आपसे व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन बाय द, तो डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर, ये सभी बुक से है, फैक्ट्स है बुक का, आपको इसको याद करते चलना है। इट इज पॉसिबल दैट अ हैन बीइंग अ सिंपल क्रिएचर, अच्छा देखिए कितना आसान है ये, आप आसानी से इसका उत्तर बता पाएंगे। थ्रीबेस बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? तो यहां पे देख रहे हैं हेन वगैरह का बात आ रहा है, तो द अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर प्रश्न, कह रहा है पियर्ल एस बक हैड लर्नड अबाउट डैश डैश फ्रॉम हिज फादर, ये आपसे कह रहा है, तो बुद्धिज्म, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कह रहा है चोको एंड लोमो स्टार्ट डैश डैश विथ ईच अदर, तो आर्गुइंग बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 72 नंबर प्रश्न, कह रहा है बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर डैश डैश एंड स्लीप इन देयर इम्ब्रेस, तो मदर्स, ये तो काफी बार पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 73 नंबर प्रश्न, कह रहा है हु वाज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, तो यहां पे हु वाज सेबी न कर रहा था, बिल्कुल सही सेबी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू पियर्ल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज, तो मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज सेल्फलेस, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 75 नंबर, जॉनसन वाज अ पुअर फार्मर, आप जानते हैं जॉनसन क्या था? एक गरीब किसान था, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 76, कह रहे हैं आपसे कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिल्टर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम, ये किस कविता का लाइन है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पे देखेंगे तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, जॉन डन का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर, कह रहा है द वॉइस ऑफ एजुकेशन told him to, the voice of education is told him to kill the snake, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 78 नंबर, अब देखिए ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया और काफी आसान होता है, सभी विद्यार्थी जानते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़े 79 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे पोएट्री टू ऑर्डन्स वाज, तो पोएट्री टू ऑर्डन्स वाज अ सीरियस गेम, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, यहां पे पूछ रहा है कि ये लाइन आप कहां पे पढ़ेंगे, तो पढ़े मतलब, तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है मैच्योरिंग सन, तो वैसे ही आप जानते हैं ऑट टू अटमन होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर, कह रहा है आपसे हु वाज लाइट टू स्टेप एंड हर्ट, अब ये खत्म हो रहा है तो सब्जेक्टिव भी देख लेंगे कि अगर जिनको उत्तर लिखने आता होगा चलिए उनका तो सही है, जो तैयारी किए हैं, और जो नहीं किए हैं वो सभी प्रश्न का उत्तर कैसे लिख कर आएंगे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर अपने को छोड़ना नहीं है। Who was light to step and hurt, ये आपसे पूछा जा रहा है 81 नंबर प्रश्न, तो अब ब्यूटीफुल लेडी, चलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। करे दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर ईवर, यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे इंग्लैंड आएगा, सोल्जर से है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, मतलब कह रहा है कि हु इज द पोएट लुकिंग फॉर, किसको पोएट खोज रहे हैं, यू मे लुक अप इन द एयर, तो ये किसको खोज रहे हैं, मैकाविटी को ना, ऑप्शन ए सही उत्तर, वो कभी बेसमेंट में चला जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मैकाविटी को खोज रहे हैं।
84 नंबर प्रश्न है, वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट इज टेकन फ्रॉम, ये किस कविता से लिया गया? तो फायर हीमन से लिया गया। यहां पे देखिए बैंक एंड घाट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे, आई पिकेड ऑफ अ क्लस्मी लॉग एंड थ्री इट हैज द वाटर। कह रहा है कि ये किस मतलब कहां से लिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देख रहे हैं यहां पे देखिए आपको डिसाइड होगा, वाटर थ्रू विथ अ क्लेटर, तो कहां से होगा? स्नेक से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, यहां पे देखेंगे ध्यान से। कह रहे आपसे कि हु रोट समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, मैकाविटी इज कॉल्ड। देखिए समर इन कोलकाता जैसे ही एग्जाम में आएगा आपको कमला दास आंसर कर देना है। यहां पे देखेंगे, कह रहा है आपसे कि मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को क्या कहते हैं? द हिडन पाव, बिल्कुल सही, छुपा रुस्तम, द हिडन पाव। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड और इंग्लिश इन द पोएम द सोल्जर। कह रहा है कवि जो है सोल्जर जब पोएम है उसमें इंग्लैंड या इंग्लिश शब्द को कितना बार यूज किए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कितना बार यूज किए हैं? 6 बार ना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, wrote an epitaph for the beautiful lady, मतलब सीधे सीधे क्या पूछ रहा है? एन एपिटाफ किनके द्वारा लिखा गया? तो वाल्टर डिलामेयर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न है, द डैश डैश फॉरगेट इट डेड्स, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 90 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फायर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, द सेक्शंस कॉल्ड देयर लैंग्वेजेस। तो सेक्शंस जो थे वो अपने लैंग्वेज को क्या कहते थे? इंग्लिश कहते थे। एस सी उसमें अंत में लगाते थे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं आपसे, द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल हेल्प्ड इन डैश डैश इंग्लिश, तो सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। ऑप्शन डी, सभी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न आ रहा है। कह रहे अगला प्रश्न देखेंगे, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ द डैश डैश हैड अनवाइड इफेक्ट्स ऑन द लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सेक्शन, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैटलिस्ट बिल्कुल सही, सेटलिक्स। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे मिलान करने वाला प्रश्न है तो उसको कैसे बनाएंगे। काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आता है कि दोनों साइड ऑप्शन लिखकर मिलान करें या सिर्फ मतलब कि नंबरिंग लिख के कर देंगे, वो पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। हु रोट कह रहा है कि प्रेस द प्लाउमैन, ये किनकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपसे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लैंगलैंड की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है 95 नंबर, हु रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस किनकी रचना है? तो ये शेक्सपियर का है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इज, तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो मैक्सिको में फॉरेन लैंग्वेज, या एक और रहता है साउथ अरेबिया साइड, तो वहां पे भी है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रिटिश इंग्लिश इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड लैंग्वेज बिल्कुल सही। और 98 नंबर प्रश्न, ये सभी देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न आ रहा है। द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, तो ग्रीक, वर्ल्ड ड्रामा कहां से है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है, हु रोट अनटचेबल, अनटचेबल किसने लिखा है? तो एम आर आनंद ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। Which language is not our native language, ये आपसे पूछा रहा, तो इंग्लिश। ऑप्शन है। अब जल्दी से बता देंगे जो भी विद्यार्थी शुरू से आंसर दे रहे हैं कि 100 में से लगभग आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। तब हम लोग सब्जेक्टिव सीख लेते हैं और क्लास जब खत्म होगा तब आप जरूर बताइएगा कि आप मतलब कि आज तो ठीक है आपका इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे ही, अगर कल का भी क्लास देखूंगा, ये भी क्लास देख लिया है तो। अब फिर मतलब नेक्स्ट डे अर्थात कि 7 के दिन आपका किस विषय का एग्जाम है तो उस विषय का क्लास हम लोग आज शाम में कर लेंगे, ये भी बता दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने को आज इंग्लिश में क्या रणनीति अपनाना है सर पेपर को सॉल्व करते समय, आइए इसको समझते हैं। एक बार बता देंगे कितना आप लोग का सही हुआ है। चलिए अब ध्यान से रणनीति पे फोकस करेंगे। सबसे पहले सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा 100, 50 अपने को बनाना है। हम क्या करेंगे सर, तो 300 प्रश्न चाहे रटें या बार बार देखें। 200 का कल क्लास हुआ है ओ, और 100 प्रश्न ए अभी जो मैं करा दिया। ये 300 प्रश्न अपने माइंड में किसी भी हाल में फिक्स करके जाएंगे। 60 से कम प्रश्न आएगा 300 में से। 50 प्रश्न बनाना है, 50 प्रश्न बना देंगे। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम जाने से पहले एग्जाम में मतलब कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले 2 से 3 बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव का कोई टेंशन नहीं। सब्जेक्टिव की बात करें तो
सब्जेक्टिव में देखिएगा, सबसे पहले आपको एक यहां पे पूछा जाएगा इस तरह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में S से 8 अंक का। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहां पे फाइंड करना है कि किसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है, किसके बारे में आप अच्छा, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, मतलब कि 26 जनवरी के बारे में, देखिए जानते हैं तो आप सबके बारे में, लेकिन दिक्कत क्या है कि किस पे आप छोटा छोटा ट्रांसलेशन बनाकर लिख पा रहे हैं। अगर आपको आता है तो आपके लिए मैं नहीं बता रहा हूं, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता अंग्रेजी में उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो छोटा छोटा ट्रांसलेशन बनाकर जरूर लिखिएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक पर आपको लेख लिखना, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो नीचे पैराग्राफ वगैरह होगा उससे भी जोड़ जोड़ कर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ भी जोड़ कर लिखिएगा तो स्टेप वाइज मार्किंग है। 8 अंक का है तो 2 से 3 अंक मिल ही जाएगा, आप छोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 0 अंक मिलेगा। ये आपको समझ के रखना है। चलिए यहां पे देखिएगा, एक्सप्लेन करने वाला पूछेगा, इसमें से एक का एक्सप्लेन करना है, 4 ऑप्शन रहेगा, दूसरे नंबर पे किसी एक का एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए चारों पढ़ के पता कीजिएगा, कोई एक आपको पता चल जाएगा कि हाँ 21 पाठ से लिया गया है, ठीक है, 21 पाठ से लिया गया, ये आपको पता करना होगा। अब जो भी जिस भी पार्ट से मतलब लिया गया होगा उसका राइटर का नाम, कि द प्रेजेंट लाइन इज टेकन फ्रॉम, मतलब मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी, इतना लिख कर, ठीक है, द प्रेजेंट लाइन इज टेकन फ्रॉम, रट जाइए, इसको लिख कर उस पार्ट का नाम, राइटर का नाम लिख के, उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो मान लीजिए यही आप लिख रहे हैं नानू काका वाला चैप्टर से, पिंच ऑफ सन अप से, तो यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा और फिर उसके आगे 1-2 लाइन कहीं से लिख कर इसको इंड करेंगे, पूरा अंक मिल जाएगा। ये आपको समझ कर रखना है। अच्छा, एक विद्यार्थी कह रहा है यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त है, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, बट मैं बोला कि मैं 26 जनवरी 15, कुछ पे आए जिसके बारे में आप जानते होंगे वही आपको लिखना है। अब करप्शन है यहाँ पे, तो करप्शन पे भी आप लिख सकते हैं, बट इसके बारे में अगर आप ट्रांसलेट कर पाते हैं तो, अब देखिए सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, बट आप सोशल मीडिया के बारे में तभी लिख सकते हैं जब मतलब कि उसके बारे में ट्रांसलेट करें, नहीं कि मतलब कि उसमें थोड़ा इंस्टाग्राम फेसबुक हम लोग लिखेंगे, बस जो उसका ऑथेंटिटी है मैं आपको बताना होगा कि सोशल मीडिया से क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, तब ना 8 अंक मिलेगा, ऐसे ही 8 अंक नहीं देता है एग्जामिनर। अब चलिए यहां पे देखेंगे तो आपने समझ लिया एक्सप्लेन करने वाला ऐसे ही लिखना है। फिर तीसरे नंबर पे आपके रहेगा पोएम से, तो इसमें पता कीजिएगा कि देखिए 4 आप पढ़ेंगे ना ध्यान से, आपको भागना नहीं, अगर पढ़ेंगे तो आपको एक पता चल ही जाएगा कि किस पार्ट से है, किस कविता से है। तो यहां पे देखिए, अब कविता की बात करें तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता चला, तो यहां पे देखिए बार बार इंग्लैंड आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर सोल्जर से लिया गया है, तो लिख देंगे द प्रेजेंट लाइन इज टेकन फ्रॉम द सोल्जर इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, आपको क्लियर पता चल गया। उसके बाद कुछ नहीं समझ में आए तो इसको लिख देना है, वो भी नहीं पता चला सर तो बार बार मैकाविटी तो आ रहा है ना, तो ये तो आपको पता चल गया कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, ठीक है, टीएस इलियट का, तो इसको भी आप लिख, कोई एक ही अपने को लिखना है। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि ध्यान से हम लोग चारों ये पढ़ेंगे ना तो एक अपने को क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ इससे ये लिया गया है। और ये मैं फिर से बता रहा हूं किन के लिए, जिनको आता है उनको ये ट्रिक नहीं अपनाना, वो तो लिखेंगे ही, जिनको नहीं आता है उनके लिए है। तो वो अपना पता चल गया कि इससे से वो, इसमें से आपको पता चल गया, जो आपको याद है उसके राइटर का नाम याद है उसको सही सही लिख कर फिर लाइन लिख कर इसको खत्म करेंगे, अंक आपको मिल जाएगा। ये तरीका आपको अपनाना है। फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें से कितना पता चल रहा है, यहां पे देखिए किल ही मारा है तो आप समझ गए स्नेक से है, ये सब आपको पता चल जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे राइट अ लेटर टू योर अंकल डिस्क्राइब्स, मतलब आगे लेटर पूछेगा तो लेटर का एक फॉर्मेट होता है लिखने का कि यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे डियर जो भी होगा वो, तो पूरा इसको फॉर्मेट जो भी बुक रखे होंगे 1-2 बार देख लीजिएगा, उसको लिख देंगे। 1-2 लाइन, लेटर तो बड़ा लिखते नहीं है तो आपको अंक मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे की तरफ बढ़े तो इसमें आपको दिक्कत होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है बुक से 10 अंक का, 5 का उत्तर लिखना है। तो अगर कुछ नहीं मालूम है, जिनको मालूम है वो उत्तर लिखेंगे, जिनको नहीं मालूम है क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा इसको आपको हटा देना है। ये जो आप देख रहे हैं ना इसी से क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसको हटा देना है। जो WH वर्ड है या जो आपका शुरू में एक्सलरी वर्ब है इसको हटा के, मान लीजिए यही मैं उत्तर लिख रहा हूं और मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं नहीं समझ में आ रहा है क्या करेंगे, तो अब यहां पे देखिए आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ओपन लिख के और इसको यहां पे लाकर और 1-2 लाइन लिख सकते हैं, चाहे तो पैराग्राफ में से भी आगे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए इसी का उत्तर लिखना है तो यहां पे बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस, और इसके आगे आप चाहे तो कुछ भी बुक वगैरह से या जो भी आपको याद आ रहा हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक अपनाइएगा, मैं ट्रिक सिखा रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए, तो इसका उत्तर आपको लिख कर आना है, छोड़ना नहीं है।
और इसमें से देखिए 5 नंबर प्रश्न मैं कहूंगा सबसे पहले बनाइएगा, क्योंकि सबसे पहले हमको वही प्रश्न बनाना चाहिए जिसका आंसर अपने को सही सही मालूम हो। तो इसमें 3 ही का उत्तर लिखना है। अब 3 इसमें से आसान रहेगा। समरी वगैरह अगर रटे होंगे तो लिख सकते हैं, नहीं रटे हैं तो छोड़ते आइएगा। सीधे सीधे सबसे पहले इसको बनाइएगा, लिस्ट 1 लिस्ट बी। अब कैसे हम लोग मिलान करेंगे, तो एक तो ये है कि लिस्ट 1 लिस्ट बी लिखकर, और कभी भी ऐसे आपको नहीं मिलाना है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, ये नहीं कि यहां पे है जैसे यहां पे टीएस इलियट है तो इस तरह लाकर यहां पे मिला रहे हैं, रूपर्ट ब्रूक है तो ऐसे मिला रहे हैं, इस तरह आपको नहीं मिलाना है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना, आपको कैसे मिलाना है मैं बता दे रहा हूं। 2 तरीका है मिलान करने का, एक तो इसको लिखकर लिस्ट 1 और इसके सामने जो भी इसका सही है उसका उत्तर लिखेंगे, और दूसरा तरीका कि मान लीजिए आपके कॉपी में पूरा नहीं अट पा रहा है तो लिस्ट 1 लिख दिए एक साइड में कॉपी में, एक साइड में लिस्ट बी लिख दिए। ठीक है, और इधर ए लिखे, और ए का मान लीजिए यहां पे 3 है तो 1 2 3 इधर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे बी लिखेंगे, और बी का मान लीजिए डीएस लॉरेंस है तो यहां पे मान लीजिए इसका जो भी ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग तो उसको यहां पे लिखिएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसे सिर्फ ऑप्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को जो आंसर शीट मिलता है ना उसमें ऐसे ही लिखा रहता है, तो सीधे मिलाएगा। अच्छा, 1 का 3 छात्र मिलाया, बी का 2, जो भी है तो आंसर मतलब कि उसको सही कर देगा। तो यहां पे आपको समझ के रखना है। ठीक है, कि ये आपको इस तरह, मतलब मैं फिर बता रहा हूं कि उनके लिए है जिनको कुछ नहीं मालूम हो, उनके लिए। ये तो आपको मालूम होना चाहिए, तो मालूम है, बट ये लिखने का तरीका है, ये तो आपको रट के जाना है कि कौन सा पाठ कौन सा कविता कौन लिखे। तो लिस्ट ए लिस्ट बी का ऐसे मिलान आपको कर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद देखिए ये 2 प्रश्न इसमें होगा। यहां पे देखिए जैसे एक और प्रश्न है, मतलब कि आप ऐसे सामने सामने मिलाना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ऐसे नहीं मिलाना है कि इस तरह आपको ऐसे ये सब मिलान आपको नहीं करना है। ठीक है, और यहां पे आप चाहे 2 प्रश्न आपका कंप्लीट होगा, तीसरा में आप चाहिए तो यहां पे आसान आसान ट्रांसलेशन बना सकते हैं, नहीं तो आप कुछ ना कुछ तो याद किए होंगे, जैसे मॉडर्न इंग्लिश के बारे में या कुछ भी ओल्ड इंग्लिश के बारे में, तो एक प्रश्न रहेगा ही, तो उसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आप याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, यहां पे अगला प्रश्न तो आप जानते हैं पैसेज रहेगा। पैसेज तो खोज खोज कर बनाना है, बना लेना है, और इसके अथवा में प्रेसिज रहेगा, प्रेसिज छोड़ दीजिएगा, पैसेज बना लीजिएगा, खोज खोज कर बनाना है। बस इंग्लिश का भी आपका पेपर शानदार बीतेगा। ठीक है, तो आपने समझा अंग्रेजी का पेपर कैसे सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव का तो कोई टेंशन नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूरा हम लोग 300 चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब कल आपका जो भी क्लास होगा बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। जाइए बार बार रिवीजन करके और 300 प्रश्न को देखकर, और इंग्लिश में भी अच्छा आपका एग्जाम बीतेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे अब क्लास को खत्म करते हैं। और अगला क्लास एक बार काफी विद्यार्थियों का आ रहा है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि सर हिस्ट्री का क्लास। ठीक है, हिस्ट्री का क्लास हम लोग शाम में कर लेंगे। आप सभी का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।